15% लाभ कर लीजिए, दूसरी बार 15% हानि कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर उसके बाद कितना होगा 15 गुणे 15 बटा में 100। तो हाई इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाई 15 15 कितना होगा 225 बटा में कितना 100। 100 से भाग देंगे तो दशमलव कितना अंक पे घिसकेगा, पीछे से 2 अंक पे, तो यानी कि कितना आएगा -2.25%। ये माइनस क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हानि। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ता हूं, ये सवाल नंबर आपका डी विकल्प सही होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, 9वीं टाइप को देखता हूं। चलिए टाइप नंबर 9 देख लीजिए, इसको बताइए आप लोग। दो वस्तुओं की कुल लागत कितना हो गई, कितना होगा 1680 रुपया है दोनों वस्तुओं की लागत। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 12% हानि पर बेचा गया, कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले वाले को कितना रुपया का मिला है, दोनों का अलग अलग लागत मूल्य, लेकिन विकल्प एक ही दिया है। देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प मिल जाएगा, मिला दिया जाएगा। हाँ दोनों एक ही है, दोनों मिल रहा है। चलिए अच्छा देख लेते हैं। दो वस्तुओं की कीमत मूल्य, पहले की मान लीजिए, पहले की कितनी मान लिया जाए, पहले की x मान लिया जाए, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे की कितना हो जाएगा 1680 माइनस x। पहले पे मान लीजिए क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है, पहले लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा x का कितना परसेंट लाभ पर 12%, तो 112 बटा में 100। दूसरा का कितना 1680 माइनस x, कितना परसेंट हानि पर बेच रहा है 16%, तो कितना होगा 84 बटा में 100। 100 से कट गया, तो कितना होगा, यहां से 4 से काट दिया जाए, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी के 8, 3 बचा 4 बटे 32। अब यहां से 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी की 8, 4 एक करना 4, 7 से काटिए, 7 चौका 28, 7 का 21, इस 4x हो जाएगा, ये 4x, और इधर इस 3 का गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा 1680 माइनस गुणे 3 माइनस कितना 3x, यह माइनस इधर आके कितना होगा प्लस, कितना होगा तो आपका यहां से कितना होगा 4 3 7x बराबर कितना 1680 गुणे 3। अच्छा ये बहादुरी करते कि हम 3 का गुणा कर देते, कोई मतलब नहीं, काटना तो काट के ही छोड़ दीजिए। 7 से काट दीजिए, कितना 7 दूनी के 14, कितना बचा 2, 7 चौका 28, 0, 24 तिया कितना होगा 72, 720 रुपया। तो इसमें 720 दिया हुआ है। अगर पहले की बात पूछता तो 720, और दूसरे की बात पूछेगा तो कितना बता देंगे, तो 1680 माइनस 720, यहाँ से 0 हो जाता। अगर 0 की बात कर लेते, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ से कितना बच जाता आपका, यहाँ से 16 में से 8 जाएगा 9 7 16, 960। अगर पहले का पूछेगा तो 720 रुपया में, दूसरे को पूछेगा तो कितना 960 रुपया। विकल्प देने में गलती हो गई, तो इसमें विकल्प देने में गलती हुई है, मैं बता तो रहा हूँ इसकी विकल्प में। अब आपको अगर यहीं पे विकल्प में पहले का पूछता तो पहले का कितना बता देते आप 720, दूसरे का पूछ लेता तो कितना कर लेते, कितना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। एक बार और सुन लीजिए लल्ला। यदि मान लीजिए आपको बताया गया कि वस्तुओं का कुल लागत मूल्य कितना 1680, तो मैंने बताया दोनों का, पहला प्लस दूसरा, तो आपको पहला का मान लीजिए x, दूसरा का होगा पहला प्लस दूसरा बराबर कितना है 1680।
पहला x है तो दूसरा आपसे पूछा गया, दूसरा तो आपका 1680। 1680 या प्लस इधर आके माइनस, 1680 माइनस x। जब 1680 माइनस x तो दूसरा पता चल गया। पहले पे 12% का लाभ हो रहा था, 112/100। दूसरे पे कितना 16% की हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 84/100। 100 से कट गया, पहले 4 से काट दिया गया, 4 से काटा गया तो 28 आया, 4 से काटा गया तो 21 आया। फिर आपको 7 से काट दिया गया, 7 चौक 28 और 7 से काट दिया गया 7 का 21, 3 आया। 3 का गुणा इसमें 1680 गुणे 3 और इसका 3x, ये माइनस इधर आके प्लस, 4 3 7 है। 7 गुणा तो 7 से भाग, 7 दूनी के 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, 0 और 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 720। पहले वाले का 720, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 960। देखिए कह रहा कमलेश ने 2 सूटकेस एक 3690 रुपए में खरीदा, इसमें से उसने एक सूटकेस को 20% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे को कितना 15% हानि पर बेच दिया, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। और जब विक्रय मूल्य समान है तो आपको बता दो पहले का x मान लिया जाए तो दूसरे का कितना मान लिया जाए 3690 माइनस x। पहले को 20% लाभ पर तो कितना होगा 120/100। दूसरे को क्या कर रहा है कितना परसेंट 15% हानि पर 85/100, 100 से कट गया। अगर मैं 5 से काट दूं तो 20 छक्का आपका कितना होगा, यहाँ से 5 से काटिए, 5 दूना के 10 और यहाँ से 5 चौक को 20 और यहाँ 17 पचे 85, ये कितना होगा आपका 24x बराबर इसका कितना होगा 3690 माइनस गुणे कितना होगा 17 माइनस कितना होगा 17x, ये माइनस इधर आके प्लस, तो 7 और 4 11 के 1 और फिर 1 2 3 3 1 4, 41x बराबर 3690 गुणे 17, तो कितनी बार चला जाए 9 बार। 9 1 9 9 9 9 चुको 36, x बराबर 17 9 153, तो कितना होगा 1530। पहले का कितना आ जाएगा 1530, अगर 1530 तो दूसरे का कितना होगा 3690 में से 1530 घटा दिया जाए तो 0 कितना 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 2, यही ना 2160। अगर मैं पहले का भाग पूछता तो कितना आता 1530, दूसरे का भाग पूछता तो कितना आता 2160। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे वो अब हो गया तो क्या किया जाए, मार तो करने नहीं जाएंगे, हो जाता है भाई, टाइपिंग करना ही है। ठीक है, प्रत्येक का काके केवल एक ही का बता दे रहा। चलिए आगे बताओ। एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 किताबें खरीदता है, वह एक पर कितना क्या करता है हानि तथा दूसरे पर 19% का लाभ पर बेचता है। तो पता कीजिए कि प्रत्येक किताबें बराबर दाम पर बेची गई, तो दोनों किताबों की कीमत यहाँ तक करें। करिए इसको। पहला भाग कितना मान लिया जाए x, दूसरा भाग कितना मान लिया जाए 480 माइनस x। पहले को कितने परसेंट 15% हानि पड़ते, यानी कि कितना हो जाएगा 85/100। दूसरे को कितना परसेंट लाभ पर 19%, तो 119/100, 100 से कट गया। अब कितनी बार 17 से काट दिया जाए, कितना बार 17 पचे 85, अब कितनी बार 17 7 119। अब 7 का गुणा इसमें कर लीजिए 5, ये x होगा करेगा इसका, तो 48 0 माइनस 7x, ये माइनस है तो इधर आपका ये 7 गुणे में कितना 7 माइनस 7x, ये माइनस इधर आके प्लस 7 5 12x बराबर
48 0 गुणे 7 तो 12 सते 84 0 गुणे 7 तो x बराबर 7 सते 49 यानी सॉरी 12 चौका 48 तो यानी कि कितना होगा 4 0 तो यहाँ से कितना हो जाएगा अगर आपका तो x बराबर 4 सते 28 कितना होगा 280 280 आ गया पहले का तो दूसरे वाले का भाग कितना कर देते 480 माइनस 280 घटाइए 0 0 2 कितना हो जाता 200 दूसरे वाले भाग का कितना हो जाता 200 क्लियर है आगे बढ़ता हूँ। ये जब दो घड़ियों को 2600 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचने से एक घड़ी पर मूल्य 40% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 20% की हानि हो तो पूरे सौदे में लाभ या हानि। इसकी एक ट्रिक होती है, इसको जान लीजिएगा क्या होती है ट्रिक, थोड़ा सा जानिएगा। 100 गुणे एक्स वाई आपका क्या होगा 100 गुणे एक्स माइनस वाई मतलब क्या होगा एक लाभ और एक हानि, एक लाभ होगा और एक हानि -2xy एक लाभ होगा और एक हानि और दोनों का क्या होगा 100 प्लस x और फिर उसके बाद प्लस 100 माइनस वाई एक तो लाभ हो रहा है और एक तो हानि। जो लाभ होगा अगर यहाँ पे देखिए लाभ होगा तो प्लस हो जाता और हानि होगा तो माइनस। यहाँ से समझिएगा पहला वाला इसको अगर मैं मान लूँ x और इसको तब क्या मान लिया जाए y तो यहाँ से कितना होगा 100 फिर उसके बाद कितना होगा ये x के जगह पे 40% का लाभ और हानि कितने का हो रहा 20% का -2 गुणे x के जगह पे 40 y की जगह पे 20 बटा में अगर 100 प्लस x यानी कि 140 प्लस 100 माइनस y तो कितना होगा 80। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये 100 हो जाएगा और इसमें से घटेगा तो ये कितना होगा 20 माइनस यहाँ से अगर कर दूं तो 2 दूना के 4 चौको 1600 बटा में नीचे कितना हो जाएगा अगर इसको देखा जाए तो 0 और फिर 8 4 12 के 2 फिर उसके बाद 1 1 2 1 1 2 ये कितना होगा 2000 2000 में से 1600 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400 400 में 220 से भाग दीजिए 1 0 0 से कट गया 2 से काटेंगे 11 2 से काटेंगे 20 तो 20 में कितने से भाग देना है 11 से। अगर 20 में 11 से भाग देंगे तो 11 करना 11 कितना बच जाएगा 9। जितनी बार भाग पूरी जा रही है कितना एक बार जितना शेष बच रहा है 9 बटा में 11। ये प्लस क्या दर्शा रहा है यहाँ धनात्मक है तो लाभ दर्शाएगा और ऋणात्मक होगा तो हानि दर्शाता है। तो इसमें कितना होगा ये आपका 1/9/11% का लाभ। ठीक है ना इसको नोट कर लीजिए। जितेंद्र ने 2 टीवी प्रत्येक को कितना 18,840 रुपए में बेचा। एक पर कितना 20% की हानि और दूसरे पे कितना 25% का लाभ हुआ तो कुल मिलाकर उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो लाभ को प्लस में रखिएगा और हानि को माइनस में रख के निकालिए। क्या हुआ देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x और इसको क्या मान लेते हैं y तो कितना होगा 100 और दोनों का अंतर किया जाए दोनों का 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और -2 गुणे x की जगह कितना 20 y की जगह पे 25 पूरे के बटा क्या होगा आपका ये हानि हो रहा तो कितना होगा 80 और ये लाभ हो रहा तो कितना होगा 125 और यहाँ 500 होगा और यहाँ पे कितना होगा यहाँ से 500 माइनस कितना होगा 25 दूना के आपका यहाँ से हो जाएगा 25 दूना के 50 50 दूना के 100 कितना होगा 1000 बटा में कितना अगर मैं जोड़ू इसको तो 0.05 फिर उसके बाद 8 2 10 फिर 2 अगर इसमें घटाएंगे तो -500 बटा में 205 कितनी बार कट जाएगा 5 से काटिए 5 दूना के 10 5 करना 5 चौको 20
5 का नाम 5, 5 से काट दिया जाए तो 100, तो 100 बटा कितना होगा -100 बटा 41। अगर 100 में मैं कितने से भाग दूं 41 से, 100 में यदि मैं 41 से भाग दूं तो कितनी बार चला जाएगा, 41 गुना के 82, कितना बच जाएगा 12, 12 आपका यहाँ से 18 बच जाएगा, तो यानी कि 2 सही -18 बटा कितना 82, यानी कि -2 सही 18 बटा 41, तो कौन सा हो जाएगा आपका 41 होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा जरा बताएं आपका। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, हानि दर्शाता है, तो कौन सा सही होगा डी वाला। टीपू ने 2 मोबाइलें प्रत्येक को 7,560 रुपये की में प्रत्येक के हिसाब से बेची, यानी कि कितना, ये आपका ये विक्रय मूल्य हुआ है ना, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाला जाए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 पर 20% का लाभ कमाया, तो 1760 कितना होगा 120 बटा 7560 गुणे कितना 100 बटा लाभ कमाया कितना 20% का, तो 120 हो जाएगा, 100 से कट गया, 12 छक 72 कितना बच जाएगा, 12 तिहाई 36, कितना होगा आपका 6300 ना। दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा 7560 गुणे 100 बटा में हानि कमाता कितने का 30%, तो 70 हो जाएगा, 70 होगा, तो यहाँ से 100 से कट गया, 7 से काटिए, 7 एक नम 7 0 0 7 8 56, यही ना। अब इसको निकालूंगा 10,080, यही ना, तो 7 एक नम 7 7 8 56 00, 10,800 और 6300 जोड़ दीजिए, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा 6300, जोड़िए 00 8 3 11 के 1 7 1, 17,100 रुपया ना आया, अभी समझ लीजिए आ गया। हाँ कहें कुल का निकालना है ना, इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए अलग और इसका क्रय मूल्य अलग।